सर्दियों का मौसम था और जंगल के सारे पक्षियों का ठिठुर ठिठुर कर बुरा हाल हो चुका था। फिर एक दिन चिड़िया के मन में आया कि इस जंगल को छोड़ करके हमें जाना चाहिए। तो वह अपने सारे दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो तोता सुनो, मैं ना सुनो, सारे जंगल के पक्षियों सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आप लोग अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें इस जंगल से जाना होगा, इसी में हमारी भलाई है। सारे पक्षी चिड़िया की बात मान लेते हैं क्योंकि चिड़िया वहाँ की समझदार पक्षी थी। तो उसकी बात सुन करके वह दूसरे जंगल को जाने लगते हैं। तभी चिड़िया को याद आता है कि कौवा तो उसकी बात सुनने के लिए आया ही नहीं है। तो वह सारे पक्षियों को लेकर के कौवे के घर पहुंचती है और उसको कहने लगती है, सुनो कौवा, हम इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल जा रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस जंगल में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े दिन में यहाँ पर बर्फबारी होनी शुरू हो जाएगी, तो हम सब मिल करके ये जंगल छोड़ करके दूसरे जंगल जा रहे हैं, वहीं हमें सुरक्षा मिलेगी। वो जंगल थोड़ा गर्म भी है, वहाँ बर्फबारी भी नहीं होती। ए चिड़िया, तू यहाँ पर अपना ज्ञान देने आई है? चल जा, तू भी जा और अपने ये चेले चपाटे भी यहाँ से लेकर के जा। ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। मैं इसी जंगल में रहूँगा, तुझे जाना है तो जा, मैं इस बर्फबारी में ही खुश रहूँगा, चल जा यहाँ से। कालू कौवा चिड़िया को उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से भेज देता है। फिर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो कौवा बीमार हो जाता है। अब उसके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते और उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कोई नहीं होता। फिर वह चिड़िया को याद करता है और रोने लगता है। चिड़िया ने मुझे सच्चे मित्र मान करके समझाया था, लेकिन मैंने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी, उसका कहा नहीं माना। अगर उसका कहा मान लिया होता तो मैं आज सुरक्षित होता, इस बर्फ में मर नहीं रहा होता।